क्लियर है आपका? क्लियर है आपका? जल्दी से जल्दी वॉइस को थोड़ा कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए, सबसे पहले आज का पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों, पहला सवाल है, दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध मुगल गार्डन यानी कि पार्क किस परिसर में है? इम्पोर्टेंट सवाल है, और सभी सवाल जो है इनमें से सभी सवाल इम्पोर्टेंट ही होने वाला है। तो जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब क्या है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब। दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध मुगल गार्डन यानी कि पार्क जो है किस परिसर में स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, राष्ट्रपति भवन में। चलिए, अगला सवाल, दूसरा सवाल ये रहा, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत का राष्ट्रपति का जो होता है कार्यकाल यानी कि काम, तो उसका कितना होगा? अवधि, समय अवधि कितना होता है? जल्दी से बताइएगा इसका भी। जल्दी से बताइए क्या होगा, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? और वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। सपोर्ट करने के लिए बहुत ही है, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सही जवाब बताइए, क्या भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भांगड़ा जो है दोस्तों गुजरात, पंजाब या कर्नाटक या झारखंड का? जल्दी से कमेंट करेंगे, आप लोगों को कुछ टाइम मिलेगा, उसके दौरान ही आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए, बहुत अच्छा, वीडियो को शेयर करते रहेंगे ऐसे ही। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। पिछोला झील कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रेलवे में पूछी गई सवाल है दोस्तों। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा बताइएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, उदयपुर। उदयपुर ये राजस्थान में स्थित है, तो यहाँ ही इस शहर के में ही स्थित है यह जो झील है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल, 1912 में, ये याद रखना है। चलिए, अगला सवाल है आपका स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। 7वां नंबर का सही जवाब क्या होगा? अमृता प्रीतम को 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये प्रथम महिला बनी थी, ठीक है, प्रथम महिला बनी थी। 1935 को हुई थी जब भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद जो है इसके क्या किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया, नेशनलाइजेशन किया गया। तो 19 झारखंड इसका सही जवाब है। और झारखंड की बात करें तो इसके यहाँ के जो मुख्यमंत्री सीएम हैं हेमंत सोरेन है, और यहाँ की राजधानी कहाँ है? रांची है। ये सब इम्पोर्टेंट है, तो रांची झारखंड की राजधानी है। चलिए, अगला सवाल जो है कालिदास, इस सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, खेल से संबंधित जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो 1941 में हुई थी, 1941 में हुई थी, और इसके पहले विजेता थे बंगाल। इसके पहले विजेता थे बंगाल, और रनर यानी कि उप विजेता थे दिल्ली। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, हमारे देश में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं, और 28 राज्य के आप बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना सही जवाब दीजिएगा, क्या होगा।
कहाँ हुआ था बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इसको आप लोगों को ध्यान दें। तो मदर टेरेसा को अगर पूछा जाएगा आपको ऐसे नोबेल पुरस्कार से सम्मान, आपका ऑप्शन डी यानी कि शनि ग्रह है। आपका ऑप्शन डी यानी कि शनि ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह तो आप में बृहस्पति ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह तो आप में बृहस्पति ग्रह है। शनि ग्रह का किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या है। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों रूस की करेंसी जो है, रशिया करेंसी जो है क्या है, उसका करेंसी का नाम क्या है? हम लोग का जैसे कि रुपया होता है, अलग अलग देश का अलग अलग करेंसी का नाम क्या है? हम लोग का जैसे कि रुपया होता है, अलग अलग देश का अलग अलग करेंसी होता है। हमारा तो रुपया है, तो रूस का करेंसी जो है, रुपया जो है क्या है? तो जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है रूबल। रूबल जो है रूस का मुद्रा है, करेंसी है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों बक्सर का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था? सही जवाब बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 1764 में। ठीक है 1764 में। 1926 में जो है पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी। और 1957 को यह तीसरी युद्ध हुई थी। और 1757 को 1526 को आपका हुआ था पानीपत की प्रथम युद्ध। और पानीपत की तीसरी युद्ध जो है 1757 को हुई थी। और डी जो विकल्प है ये करगिल युद्ध हुई थी। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो है, जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है अमेरिका। ठीक है अमेरिका सही जवाब है। अगला सवाल है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? दोस्तों 2024 में जो है ओलंपिक हुई थी फ्रांस में। और तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन बी पेरिस। ठीक है पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। तो इसमें ही ओलंपिक 2024 की जो हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? दोस्तों भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी बताइएगा क्या होगा। सही जवाब क्या होगा? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वास्को डिगामा जो है 1498 में। ठीक है 1498 में भारत आया था। तो इसकी उस समय ये आया था, भारत आया था। और जो इसकी जो है कहाँ के थे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है वास्को डिगामा कहाँ के थे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक या स्थापना किस सुधारक ने की थी? जब कोई विधवा हो जाता है तो उसके बाद दूसरा शादी जो है होना चाहिए है, तो किसने किया था कि दूसरा दोबारा
होना चाहिए। जल्दी से बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। विधवा पुनर्विवाह। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रतिदिन 7 PM को हमारे साथ जुड़ना है और डेली लाइव सेशन को अटेंड करना है, ठीक है। चलिए, और साथ में वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ जो है क्या है, बताइए। रेशम के कीड़े जो है कौन सा चीज को खाते हैं, जल्दी से बताइए, जल्दी से। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन सी शहतूत की पत्ती, ठीक है। शहतूत की पत्ती इसका सही जवाब है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस, यहाँ पे होना चाहिए था, किस होना चाहिए था। सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। दोस्तों इनमें से किस सत्याग्रह में जो है क्या हुआ था, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से जल्दी बताइएगा, किस, क्या हो सकता है इसका सही जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब है बरडोली। जब ये सत्याग्रह हुआ था उसी समय महिलाओं ने इसको क्या किया था, सरदार का उपाधि दिया गया था। और सरदार का मतलब क्या है, प्रमुख होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला सवाल है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, मीनार की बात कर रही है। तो यहाँ पे सबसे ऊंची की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन सी सही जवाब है कुतुब मीनार। ये दिल्ली में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 73 मीटर, 73 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर ये रहा। 29 नंबर सवाल जो है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के अनुसार इंदौर लगातार कितनी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। दोस्तों बताइए कितनी बार लगातार हो गई। इंदौर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और ये जो है लगातार कितनी बार, 8वीं बार, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है दोस्तों। 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर, यानी कि भारत का, ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है या बना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मनुष्य के दिमाग में लगभग कितना पानी होता है। दोस्तों हमारे जो शरीर में लगभग तो बहुत सारे पानी ही होते हैं, फिर भी हमारे दिमाग में कितने प्रतिशत जो है पानी होते हैं, तो ये आपके लिए है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, ठीक है दोस्तों। यह सवाल जो है इस आपके लिए लास्ट सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा।